वास्तविकता यह है कि भारत देश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, 50% यदि गरीब जनता है, 40% यदि मिडिल क्लास फैमिली है और 10% केवल रिचेस्ट फैमिली लोग को ले ले, तो 50% जो गरीब जनता है, वो गरीब जनता 64 से 65% तक का जीएसटी कलेक्शन पे कर रही है। 64 से 65% तक का जीएसटी कलेक्शन दे रही है, टैक्स दे रही है सरकार को। और जो मिडिल क्लास है, 40% जिसकी संख्या है मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली लगभग 33% दे रही है। और जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, जो रिचेस्ट 10% के जो लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 60 गांठ रखने वाले जो लोग हैं, उन लोग कितना परसेंट टैक्स देते हैं? केवल 3 से 4% टैक्स दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की संस्था है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। साथियों, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसने ये दर्शाया गया है कि भारत देश का टैक्स कलेक्शन जरूर बढ़ रहा है, सरकार को आय जरूर बढ़ रही है, लेकिन आम जनता की जेबों से पैसे को वसूला जा रहा है। आम जनता की जेबें खाली हो रही है और इसी का नतीजा है कि आम जनता जो पहले सेविंग कर पा रही थी, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था तो पहले 30 रुपए सेविंग कर पाता था, आज की कंडीशन ये है कि वो केवल 10 रुपए सेविंग कर पा रहा है। और ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जब तक आप राजनीति को समझेंगे नहीं, जब तक ये सरकार, ये नेता, ये विपक्ष, ये सबको जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक ये स्थिति वैसी बने रहने वाली है। और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आप भी आइए, साथ मिलकर राजनीतिक प्रयास करेंगे। भारत देश के एक एक जनता के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो अन्याय किया जा रहा है, जो कर्जे में डुबाया जा रहा है, मैं इसे कर्जे में डुबाया जाना ही कहूंगा, क्योंकि ये साजिश पूर्वक किया जा रहा है। साथियों, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन हैं जो लोगों को लोन दे रही हैं। लोन देने के नाम पर के 6,000 रुपए का लोन दे रही है और उसके 18,000 की वसूली कर रही है। और वसूली करने के बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, गालियां दी जा रही। तो हमारे मंत्रालय क्या सो रहा है? और ये कब तक ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी? कब तक आम जनता पिसती रहेगी? लोगों को ये नरेशन सेट किया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। साथियों, महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, आपकी जेब से पैसा वसूला जा रहा है। और ये जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा। सरकार का टैक्स बढ़ना, इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी चीजों को जीएसटी के अंदर में लाया है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम को जीएसटी के अंदर नहीं लाया। और ये जानबूझकर नहीं लाया गया है ताकि आम जनता की जेबों से पैसे की वसूली कर ली जाए, क्योंकि जीएसटी और पेट्रोल से ही सारे जो व्यापार हैं वो व्यापार चलते हैं। चाहे आप सब्जियों का व्यापार ले लो, चाहे कपड़े का व्यापार ले लो, चाहे किसी भी का भी व्यापार ले लो, एक जगह से यदि दूसरे जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो जो सरकार को जो पैसा मिलेगा वो पेट्रोल और डीजल से मिलता है। सरकार ये कहती जरूर है कि हमारी जो सरकार है बहुत संवेदनशील सरकार है, लेकिन संवेदनशील है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। वो जो रिचेस्ट 10% है, जो अमीर घराने हैं, उन अमीर घरानों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो 50% के जो लोग हैं, जो भारत देश के टैक्स कलेक्शन का 65% हिस्सेदारी रखते हैं, उनके लिए संवेदनशील नहीं है। उनके ऊपर आज कर्जा हो गया है, लेकिन सरकार उन बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो 10% के जो लोग हैं, उन्हीं का कर्जा माफ करेगी। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। और ये क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप संगठित नहीं है, क्योंकि सरकार को आपने ये जानकारी भी नहीं दी है कि सरकार किन किन लोगों का कर्जा माफ करे। साथियों, यदि आपने अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्जे माफी के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो ये कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें आप फॉर्म भरिए। साथ मिलकर प्रयास करेंगे और भारत देश से हर तरह की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार यदि चाह ले तो एक मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकता और एक मस्जिद से टोपी चोरी नहीं हो सकता। तो आम जनता की जो समस्या है, जो परेशानी हो रही है, परेशानी तो बहुत दूर की बात है, एकदम आसानी से इसकी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। सफलतापूर्वक सभी प्रकार के जो समस्या है, उन समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा केवल ये है कि जनता को उसी मुद्दे पे उलझाए रखो जिस मुद्दे पे आजादी के बाद से सरकारों ने एक दूसरे के ऊपर टिकरा फोड़ा है। सरकार ने रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, केवल इसी पर काम किया है और कल भी इसी पर काम करते रहेंगे जब तक आप राजनीति को नहीं समझेंगे, जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आप राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए बार बार कहता हूं कि राजनीति का शिकार बनने से अच्छा है कि राजनीति का हिस्सा बने। राजनीति का हिस्सा बनिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे, भारत देश के एक एक नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा माफ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।